हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं प्रेजेंट टेंस के चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे पहले मैं इसको पहचानने का नियम बताऊंगा कि कैसे हम जानेंगे कि ए वाई का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचानने का नियम। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा हो, रही हो, रहे हो, रहता है। और इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द 2 घंटे से 4 घंटे से, सोमवार से, नौ बजे से, इत्यादि रहे। तब वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। बनाने का नियम क्या है? एस प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस VING प्लस रिमेनिंग मैटर। VING को हम बिफोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: मैं खाता रहा हूं। I have been eating। हम लोग खाते रहे हैं। हम लोग खाते रहे हैं। We have been eating। तुम ऑब्लिक तुम लोग खा रहे हो। You have been eating।
सीता इंतजार कर रही है। सीता इंतजार कर रही है। सीता हैज बीन वेटिंग। वे लोग खाते आ रहे हैं। दे हैव बीन ईटिंग। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा हो, रही हो, रहे हैं, रहता हो, और इसके पहले भूतकालिक समय सूचक जैसे 2 घंटा से, 3 घंटा से, 4 घंटा से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह 9 बजे से इत्यादि अंकित हो, तब वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझना चाहिए। जैसे इसका बनाने का नियम है एस मीन्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैज, हैव प्लूरल में आएगा और हैज सिंगुलर में आता है, प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग मैटर, बची खुची चीजें। जैसे मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। हम लोग खाते रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग। तुम या तुम लोग या आप लोग खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग। सीता इंतजार कर रही है, सीता हैज बीन ईटिंग। वेटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। अब इसमें हम देखेंगे कि जो समय सूचक शब्द है 2 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से, 9 बजे से, इसमें सिंस और फोर का प्रयोग होता है। तो किसमें सिंस का प्रयोग होता है, किसमें फोर का प्रयोग होता है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और सिंस का प्रयोग पहले फोर का प्रयोग, जब समय की अवधि यानी 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 वर्षों से, 15 वर्षों से इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तब फोर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, राम 2 वर्षों से इंतजार कर रहा है। राम 2 वर्षों से इंतजार कर रहा है। इसका बन जाएगा राम हैज बीन वेटिंग for 2 years.
श्याम 4 दिनों से बीमार रह रहा है। श्याम has been suffering from fever for 4 days. वे लोग 5 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। वे लोग 5 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। इसका बन जाएगा They have been living in this town for 5 years. बच्चे 2 घंटे से हल्ला कर रहे हैं। The boys have been making a noise for कई घंटे से कर रहा है? 2 घंटे से 2 hours। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उसमें समय की अवधि का बोध होता है। 2 वर्षों से, 4 दिनों से, 5 वर्षों से, 2 घंटे से। तब यहाँ पर से के लिए हम for का प्रयोग किए हैं। अब हम बताएंगे आपको since का प्रयोग। since का प्रयोग जब निश्चित समय जैसे सोमवार से, रविवार से, 2005 से 9 बजे सुबह से इत्यादि का से शुरू होता है तब वैसे वाक्य में since का प्रयोग किया जाता है। As for example, मैं सोमवार से पढ़ते आ रहा हूं। यहाँ पर समय की अवधि निश्चित समय से बताया जा रहा है कि सोमवार से, तब यहाँ पर बन जाएगा I have been
रीडिंग since Monday. क्योंकि यहाँ पर समय से निश्चित का बोध हो रहा है, इसलिए हम since का प्रयोग किए। नेक्स्ट, हम लोग 1990 से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं। We have been learning English since 99। सीता मंगलवार से काम करते आ रही है। सीता हैज बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे। भीम 10 बजे से घूमते आ रहा है। भीम हैज बीन walking since 10 o'clock। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका बनाने का नियम क्या है, पहले इसको देख लेंगे। एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस रिमेनिंग मैटर। इसका बनाने का नियम यही है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको हम। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा था। इसमें सब्जेक्ट मैं है, मैं क्या बनेगा आई। इसके बाद हैव नॉट बीन रनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा इसमें। राम 2001 से इस शहर में नहीं इसमें है होगा रहा है। राम 2001 से इस शहर में नहीं रह रहा है।
Ram has not been living in this town since 2001। तुम 2 दिनों से तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। इसका बनेगा यू हैव not been working for 2 days। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। I have not been preparing I have not been preparing for the examination since January। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में नहीं है, इस वाक्य में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तब इस प्रकार के वाक्य में पहले सब्जेक्ट होगा, तब हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद बची खुची जो भी शब्द रहेगा उसको हम नोट करेंगे। अब हम इसमें आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? Since, when, what, why, where, how plus have oblique has plus subject plus not plus be प्लस रिमेनिंग मैटर और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। आप क्या करते आ रहे हैं? आप क्या करते आ रहे
हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? नोट ऑफ इंटोगेशन। सीता 1 घंटे से क्या पढ़ रही है? व्हाट हैज, यहां पर हैज का प्रयोग हम इसलिए किए क्योंकि यहां पर सीता जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है। व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग? फॉर एन आवर। नेक्स्ट, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है? Why has your children crying? आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ड्रेन, इसके बाद लग जाएगा बीन क्राइंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट, वे लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं? What have they been doing since 10 o'clock? यहां पर since का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर निश्चित समय अवधि है। नेक्स्ट, सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why has Suresh been reading since morning? नेक्स्ट, सरकार वर्षों से क्या कर रही है? सरकार वर्षों से क्या कर रही है? What has the government been doing for years? सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है?
वाई हैज it not been raining? कब से? तो सुबह से, since morning, not of interrogation. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि when, what, why, where, how प्लस have ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर वाई नेगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई नेगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रिमेनिंग मैटर, इस प्रकार का उदाहरण से हम क्लियर किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।